हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीएन मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th का एक्सरसाइज है 3.1 और हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये जो नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास कंसिस्टेंट के लिए क्या हमने पढ़ा था, इक्वेशन तब होते हैं कंसिस्टेंट जब इनका कोई सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले कंपेयर करेंगे इनको इक्वेशन किसके साथ, सॉल्यूशन में हम लेंगे कंपेयरिंग given equations with the equations, क्या इक्वेशंस a1 ये जनरल x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इनके साथ हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a1, देयरफॉर a1 हमारे पास क्या आएगा, x के साथ यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं हो गया 1 है, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 हो गया। b1 y के साथ क्या है 1, c1 ये 5 है, ये इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, -5 बनेगा, हो गया -5। a2 क्या है हमारे पास 2, b2 हमारे पास है 2, c2 हमारे पास है 10 -10। अब हम रेशो निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा इनका क्या कंडीशन है। a1 डिवाइड बाई a2 वो किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2 निकला। b1 डिवाइड बाई b2 हो गया 1 डिवाइड बाई 2। c1 डिवाइड बाई c2 हो गया -5 डिवाइड बाई -10, माइनस कैंसिल, 5 1 आर 5 2 आर 10 हो गया 1/2। इसका मतलब हमें क्या निकला, देयरफॉर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन कब बन जाती है, जब हमारे पास लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और हमारे पास जो इक्वेशंस होंगे उनके कितने होंगे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। हम लिखिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, therefore equations are consistent. जब ये कंसिस्टेंट होंगे तब हमें इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। लेंगे हम पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके निकालेंगे हम सोल्यूशन। हम लेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू क्या लेंगे हम 2 लेंगे। x क्या आएगा, x हमारे पास आएगा 5 माइनस 2, x बनेगा 3। सोल्यूशन हमारा बन गया 3, 2, एक सोल्यूशन। यहाँ पर लेंगे पुट y इक्वल टू 3, x क्या बनेगा, x इक्वल 5 में से माइनस करेंगे y का वैल्यू 3, x बनेगा 2। सोल्यूशन बन गया 2, 3। पुट y इक्वल टू 4, x क्या बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4, x बनेगा 1। सोल्यूशन बन गया 1, 4। ये हमारे पास बन गए इसके 3 सॉल्यूशंस। अब लेंगे हम सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि 2 कॉमन निकला, यहाँ x बचा यहाँ y बचा, इक्वल इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 दोनों साइड कैंसिल,
इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास इन्फिनाइट में सोल्यूशन आ गया। अब इसके सोल्यूशन निकालेंगे हम, x बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस वाई, यहाँ सेम आ जाएंगे एक पुट, यही लेंगे हम y इक्वल टू 2, क्योंकि इसका सेम सोल्यूशन, क्योंकि इन्फिनाइट में सोल्यूशन को x इक्वल टू 5 माइनस 2 x बनेगा 3, सोल्यूशन बना 3 कामा 2। यहाँ पर लेंगे पुट y इक्वल टू 3, x बनेगा 5 माइनस 3 x इक्वल टू 2, सोल्यूशन बना 2 कामा 3। पुट y इक्वल टू 4, x बनेगा 5 माइनस 4 x बनेगा 1, सोल्यूशन बना 1 कामा 4। ये बन गया हमारे पास दोनों के सोल्यूशन। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इनके सोल्यूशंस। अब यहाँ पर लेंगे हम ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -4, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5। पहले हमारे पास इक्वेशन में क्या है, x से 1 हो गया x1, y कितना है 4, 1 के सीध में हमने 4 पे डालना है यहाँ पे, x से 2 y 3, इसके सीध में यहाँ पे 3 और 2, 3 जाना है x, y जाना है 2, y यहाँ पर 2। ये बन गया इसका हमारे पास पॉइंट्स। अब इनको हमें मिलाना है, यहाँ मिलाएंगे इसको, ये बन गई इसकी लाइन। ये बन गई हमारे पास कौन सा, x से 1 y 4, x से 2 y 3, 3 और 2। ये बन गए पहले सोल्यूशन। दूसरे में भी सेम है। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। एक को हम दिखाएंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा हमारे पास जाएंगे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम। ये बन गया इसका सोल्यूशन। ग्राफिकली हमने देखा है इसके इन्फिनाइट में से, क्योंकि दोनों के हैं 1 4 2 3 3 2, इसमें भी 1 4 2 3 3 2, दोनों के सेम सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इसके इन्फिनाइट मनी सोल्यूशन है। अब हम लेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 8, एक इक्वेशन है। दूसरे 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग that given equations with the equations क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर जब करेंगे हम ऑप्शंस को, यहाँ पर आएगा देयरफॉर a1, यहाँ a1 की जगह 1 हो गया, a1 इक्वल टू 1। b1 की जगह यहाँ b1 है, इसके कंपेयर में करेंगे इसको, यहाँ पर 1, लेकिन लिखेंगे -1, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। c1 यहाँ पर 8 इस साइड है, इस साइड आएगा -8। अब a2 यहाँ पर 3, b2 -3, c2 इक्वल टू -16। अब रेशो करेंगे हम a1 डिवाइड बाई a2, वो आएगा 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3। b1 डिवाइड बाई b2, वो आएगा -1 डिवाइड बाई -3, माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 1/3। उसके बाद c1 डिवाइड बाई c2, वो आएगा -8 डिवाइड बाई -16, माइनस कैंसिल, 8 1 और 8 8 2 16 हो गया 1/2। इसे हमें क्या मिला, a1 डिवाइड बाई a2 1/3, b1 डिवाइड बाई b2 1/3। ये दोनों सेम है, c1 डिवाइड बाई c2 1/2, ये इसके बराबर नहीं। तो a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। a1 डिवाइड बाई a2 निकला b1 डिवाइड बाई b2, वो c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन कब आती है, जब हमारे पास लाइन्स होते हैं पैरेलल और होता है नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन आती है जब इक्वेशंस का होता है नो सॉल्यूशन। हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ
linear equations have no solution. जब नो सोल्यूशन होंगे therefore इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. इक्वेशंस क्या होते हैं? आर इनकंसिस्टेंट. जब इनकंसिस्टेंट होंगे, जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इक्वेशन होंगे इनकंसिस्टेंट, हम एक सोल्यूशन निकाल नहीं सकते. इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ तक इसको पार्ट को करना है. अब हम करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. पहले हम इनको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशंस की तरह से. सोल्यूशन में उनकी कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद किन इक्वेशन के साथ करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एक इक्वेशन है. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 ये दूसरी इक्वेशन. अब यहाँ कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को. आएगा a1 इक्वल टू a1 की यहाँ है 2, b1 यहाँ पर है 1 और c1 हमारे पास है -6. a2 हमारे पास है 4, b2 हमारे पास -2, c2 -4. अब रेशो निकालेंगे हम. a1 डिवाइड बाई a2 हो गया 2 डिवाइड बाई 4, b1 डिवाइड बाई b2 हो गया -1/2, c1 डिवाइड बाई c2 हो गया -6 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार हो गया 3/2. यहाँ 1 मैंने ऊपर लिखा, ये 2 के साथ है 1 माइनस, ये माइनस मैंने ऊपर लिखा. हम ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम हम माइनस ऊपर ही लिखते हैं. यहाँ से हमें क्या मिला? ये 1/2, ये 1/2, ये -1/2. इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है. a1 डिवाइड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2. ये भी इसके बराबर नहीं होगी. इज़ नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2. ये कंडीशन कब बनती है? जब इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा. हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन. जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमारे पास क्या होगा? द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अब हमें एक का यूनिक सॉल्यूशन निकालना है. ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते होंगे, वही होगा इसका सॉल्यूशन. वो हम निकालेंगे ग्राफिकली. यहाँ पर लेंगे हम पहली इक्वेशन. अब हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे. के इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं हम इसको y, यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये 6 इस साइड हो गया प्लस 6, इसको 6 लिखेंगे. y किसके बराबर आएगा? 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x. अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे. हम लेंगे पुट x इक्वल टू 0. x 0 से स्टार्ट करेंगे. y क्या बनेगा? y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0. y बनेगा 6 माइनस 2 इंटू 0 हो गया 0, y बन गया 6 हो गया 0,6. ये इसका सॉल्यूशन 1 बन गया. कम से कम हमें 2 होने चाहिए. पुट x इक्वल टू कोई भी नंबर लेंगे 1. y क्या बनेगा? 6 माइनस 2 इंटू 1. y इक्वल टू 6 माइनस 2 1 आर 2, y इक्वल टू 4. सॉल्यूशन बन गया 1,4. अब हम लेंगे और एक सॉल्यूशन इसका. पुट x इक्वल टू 2. y क्या बनेगा? y बनेगा 6 माइनस 2 इंटू 2, x की जगह 2, y बनेगा 6 माइनस 4, y बन गया हमारे पास 2,
सोल्यूशन बन गया 2, 2। ये हो गया पहले इक्वेशन के सोल्यूशन। अब लेंगे हम सेकंड इक्वेशन, वो है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। जो कि 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 इस साइड जगह प्लस 4। यहाँ पर हम लेंगे ये साइड, अगर हम लेंगे ये आएगा 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, ये माइनस से प्लस बन गया। x किसके बराबर है, x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे वो आएगा x इक्वल टू 4 को भी 4 से डिवाइड, वो आएगा 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 4y। 4 4 कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, x बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2y। अब पुट करेंगे y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 लेंगे। x क्या बन जाएगा हमारे पास, x बनेगा 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 0। x बनेगा हमारे पास 1 प्लस 0, x बना 1। सोल्यूशन बनेगा 1, 0, 1, 0। अब लेंगे हम कोई और वैल्यू, पुट y इक्वल टू 2। अगर हम 2 लेंगे x बनेगा, x हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 2 2 कैंसल, x बनेगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ बचा 1, x भी बनेगा 2, हो गया 2, 2। अब लेंगे हम यहाँ पर पुट y इक्वल टू 4, y लेंगे हम 4, x बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, x बनेगा 1 प्लस 2, x बनेगा 3। सोल्यूशन क्या बन गया, 3, 4, 3, 4। ये बन गए इसके 3 सोल्यूशन। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, वहाँ से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। पहले हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। ये उसके पॉइंट्स हैं, ये उसके सोल्यूशंस हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4, ये इसके सोल्यूशंस हैं। अब हम देखेंगे दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही उन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन बन जाएगा। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, x है 0 हो गया 0, y 6 हो गया, यहाँ पे ये बन गया 0, 6। x पे हमें कहीं नहीं जाना है, y 6 है। x है 1 हो गया, 1 के सीध में यहाँ 4 जाना है, इसके सीध में यहाँ पर 4 जाना है, हो गया 1, 4। दूसरा क्या है, x है 2, y भी है 2, ये यहाँ पर 2, ये भी यहाँ पर 2, 2, 2। अब इसका हम क्या करेंगे, इसकी हम लाइन बनाएंगे। ये बन गया इसका ग्राफ। ये कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, x है 1, x हो 1, y 0, ये यहाँ पर ही पॉइंट आएगा 1, 0, क्योंकि y पे हमें कहीं जाना नहीं। 2, 2, 2, ये वाला सोल्यूशन है इसका, ठीक है। उसके बाद 3, ये 3 और ये 4, यहाँ से हम जाएंगे x3, ये 3, यहाँ गए 4, इसका एक पॉइंट ही और एक पॉइंट ही इसके हमारे पास है। अब इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, 2, 2 हो गया। इन दोनों का सोल्यूशन है 2, 2 हो गया। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है 2, 2। ये इनका सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्या है इक्वेशन, पहले 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। इसको हम सोल्यूशन में कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, वहाँ से हमें पता चलेगा इनका क्या सोल्यूशन है। कंपेयरिंग द गिवन
इक्वेशंस विद क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा हियर a1 इक्वल टू a1 क्या है 2, b1 हमारे पास -2, c1 हमारे पास -2, a2 क्या है 4, b2 है -4, c2 है -5। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। a1 डिवाइड बाई a2 हो गया 2 डिवाइड बाई 4, b1 डिवाइड b2 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -4, माइनस कैंसिल, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 4, c1 डिवाइड बाई c2 हो गया -2 डिवाइड बाई -5, माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 डिवाइड बाई 5। यहाँ से हमें क्या मिला a1 डिवाइड बाई a2 2/4, b1 डिवाइड बाई b2 2/4, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर नहीं है। देयरफॉर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन कब बनती है? जब लाइंस पैरेलल होते हैं और उनका नो सोल्यूशन होगा। द गिवन, हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। उनका क्या है? नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होगा तब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होगा तब हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4।